हेलो स्टूडेंट्स, सो फॉर JEE मेंस वी हैव प्रिपेयर्ड अ सीरीज फॉर यू और आज का टॉपिक है आपका थर्मोडायनामिक्स उस सीरीज में। तो चलिए कुछ फॉर्मूले देखते हैं थर्मोडायनामिक्स के। पहले सबसे आपके पास डिफरेंट प्रोसेस आते हैं जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? जहां पे टेंपरेचर चेंज नहीं हो रहा है। अगर रिवर्सल केस में अप्लाई करना है तो आप बोलोगे dt इज 0, d कैपिटल T इज 0। इसकी वजह से du की वैल्यू 0 हो जाएगी बिकॉज़ du इज NCV dt एज यू ऑल नो, राइट? अब आपका अगर NCV dt 0 हो गया, du 0 हो गया तो dq भी क्या हो जाएगा? माइनस dw। एंड देन आप इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन कम्स इन irreversible isothermal case, then you will write delta u is 0 because delta t 0 करोगे आप और q आपका माइनस delta t हो जाएगा। दूसरा आपका फॉर्मूला होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस? जहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। सो उसके लिए अगर रिवर्सल केस में आता है देन आपको यूज करना है dv इक्वल 0 और इरिवर्सल केस में आ रहा है तो आपको यूज करना है डेल्टा v इक्वल 0। अब ये स्मॉल डी और डेल्टा का फर्क क्या है? Whenever the process is reversible, it will be quasi-static, infinite assembly slow और बहुत आराम से होने वाला प्रोसेस होगा। No process in nature is reversible or ideal for that particular extent, right? So उन सारे प्रोसेस में लेकिन हम वैल्यू लेते हैं स्मॉल डी। स्मॉल डी ये शो करता है कि ये डिफरेंशिएशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? डिफरेंशियल वैल्यू थोड़े अमाउंट के लिए चेंजेस हम बात कर रहे होते हैं। सेम आपका आइसोबैरिक के केस में क्या होगा? प्रेशर इज कांस्टेंट। If pressure is constant, we will have dP is 0 and delta P is 0, right? These kind of terms we can use. Then comes adiabatic. What is adiabatic? In adiabatic, there is no heat exchange from surrounding. तो आपकी surrounding से कोई भी heat exchange नहीं होगी, उस केस में आप बोल सकते हो Q का वैल्यू 0। अब मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना हो तो कैसे करोगे? आप बोलोगे du is dq plus dw, dq 0 हो गया, so du ही dw हो गया। अब du की वैल्यू रख दो आप, NCV dt is equal to minus PdV। इंटीग्रेट करके आप वहां से रिजल्ट लेके आते हैं PV पावर गामा is constant, PV पावर गामा minus 1 is constant, etc etc। यही काम अगर आप इरिवर्सिबल सिनेरियो में करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा डेल्टा U is equal to W because Q 0 हो चुका है एंड W का वैल्यू आएगा NCV T2 minus T1। तो ये वैल्यूज आप रख सकते हो और इस तरीके से आप ये तीनों चारों फॉर्मूले जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए इस तरीके से और भी फॉर्मूले हम रिवाइज करते रहेंगे टाइम टू टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।